अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। दोस्तों, क्या आपका भी ख्वाब है यूके विजिट करने का, लंदन की शानदार सड़कों के ऊपर घूमने का, बकिंगम पैलेस को विजिट करने का और अपने प्यारों के साथ एक यादगार सफर करने का? क्या आपके भी बच्चे यूके के अंदर स्टडी कर रहे हैं या रह रहे हैं, लेकिन आप उनसे मिल नहीं पाते क्योंकि विजिट वीजा के प्रोसेस का सोचते ही आपकी हिम्मत टूट जाती है? तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने इस ख्वाब को हकीकत के अंदर बदल सकते हैं। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि ये प्रोसेस जो है वो कितना ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है, क्योंकि मैं खुद इस पूरे प्रोसेस से गुजरा हूं। लेकिन अब मैं यहाँ पे मौजूद हूं और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और बिना टाइम ज़ाया किए सीधा आपको लेके चलते हैं आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। दोस्तों, सोचिए वो लंदन आई जिसको आपने सिर्फ मूवीज में ही देखा है, आप उसके नीचे खड़े हुए हैं या फिर आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर घूम रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये ख्वाब अब हकीकत बन सकता है। दोस्तों, तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझ लें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी गोल्डन टिप्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जो आपकी वीजा एप्लीकेशन को 90% तक अप्रूव कर देगी। और दोस्तों, वीडियो को देखते हुए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि आने वाले वीक्स के अंदर मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही मजेदार वीडियो शेयर करने वाला हूं। चलिए बात करते हैं अब उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से मोस्टली वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। सोचिए कितनी मेहनत और कितना पैसा लगता है अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर रहे होते हैं और अगर वो सबमिट की हुई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो बहुत ही अफसोस होता है। तो आइए बात करते हैं उन्हीं रीजंस के बारे में जिनको आपने अवॉइड करना है। नंबर 1, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। अक्सर लोग वीजा सबमिट करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को फॉलो नहीं करते। होम ऑफिस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप जो है वो इनकम्प्लीट अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। तो हमेशा कोशिश करें जो चेकलिस्ट है आपकी डॉक्यूमेंट्स की, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट की, उन तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करें। बहुत सारे लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स को अननेसेसरी समझते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि FBR के टैक्स रिटर्न्स नहीं भी जमा कराएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है दोस्तों, क्रेडिबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो हमेशा पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं ताकि आपकी एप्लीकेशन का सक्सेस रेट बढ़ सके। नंबर 2, फाइनेंशियल प्रूफ के इश्यूज। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने फाइनेंशियल प्रूफ्स को सही तरह से नहीं जस्टिफाई कर पाते। दोस्तों, यूके होम ऑफिस को ये देखना होता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और ये चीज देखने के लिए वो आपसे मांगते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट हमेशा आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसके अंदर कोई हैंकी पैंकी नहीं होनी चाहिए और सारी ट्रांजैक्शंस आपकी रियल होनी चाहिए और जस्टिफाइड होनी चाहिए। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए जो कैश की मद में हुई हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी बबल ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए जो आपकी इनकम के साथ जो है वो मैच ना हो रही हो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें और कंसल्टेशन बुक करें, 1-to-1 डिस्कस करें मेरे साथ। नंबर 3, पर्पस ऑफ विजिट। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का पर्पस ऑफ विजिट ही क्लियर नहीं होता कि वो जाना क्यों चाह रहे हैं। क्या वो वहां पर अपनी फैमिली से मिलने जाना चाह रहे हैं या वो वहां पे टूरिज्म के ऊपर जाना चाह रहे हैं। अगर आप टूरिज्म के ऊपर जा रहे हैं तो कोशिश करें हमेशा बिल्कुल रियलिस्टिक अपनी आइटनरी और ट्रेवल प्लान सबमिट करें और उसी के हिसाब से अपनी होटल बुकिंग भी सबमिट करें। अक्सर लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि एक ही लोकेशन के ऊपर सारी नाइट्स के होटल बुक कर देते हैं, जो कि कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जब आप ट्रेवल करेंगे तो रोजाना नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिन की बुनियाद के ऊपर आप होटल चेंज कर रहे होंगे, जिससे आपकी ऑथेंटिसिटी बन रही होगी। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है इस तमाम चीजों के अंदर तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और 1-to-1 बात कर लें मुझसे। दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं ये ना सिर्फ आपको डिस्टर्ब करती हैं बल्कि ये आपके ख्वाब को भी चकनाचूर कर देती हैं। तो इन तमाम गलतियों से आपने बचना है और इन तमाम गलतियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना है। और अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आपका भाई यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह रही है, हालांकि आपने सारे पॉइंट्स फॉलो कर लिए हैं लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन ले लें और मैं आपकी फाइल को पर्सनली चेक करके आपको फीडबैक जरूर दूंगा। दोस्तों, अब वो पार्ट जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और वो पार्ट है गोल्डन टिप्स, जिससे आपकी वीजा एप्लीकेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं गोल्डन टिप्स। नंबर 1 के ऊपर आता है दोस्तों, स्ट्रांग टाइज टू योर होम कंट्री। आपको होम ऑफिस को ये यकीन दिलाना होता है कि आपके अपने मुल्क के साथ बहुत ही स्ट्रांग टाइज है।
अब आप ये कैसे यकीन दिलाएंगे? इसमें आप अपना FRC सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि जब आप विजिट कर रहे होंगे तो इस दौरानिए में आपकी बहुत सारी फैमिली यहाँ पे मौजूद होगी। अपना MRC सबमिट कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने जॉब लेटर सबमिट कर सकते हैं, अपना NOC सबमिट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स और सारी वो एक्रेडिटेशन या रजिस्ट्रेशन जो आपकी बिजनेस की हैं साथ सबमिट कर सकते हैं, ताकि आप ये होम ऑफिस को यकीन दिला दें कि भाई ये विजिट करने के बाद मुझे हर हाल में अपने मुल्क वापस आना है, क्योंकि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मेरा इंतज़ार कर रही हैं। नंबर 2 के ऊपर आता है दोस्तों डिटेल्ड आइटनरी। आपको होम ऑफिस को ये कन्विंस करना होता है कि आप अगर यूके विजिट करने आना चाहते हैं तो आपके पास अपने विजिट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप एक ब्लैंक विजिटर नहीं है, बल्कि आपको पता है कि आपकी चेकलिस्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किस तरह से आप अपने 15 दिन या 10 दिन के टूर को स्केड्यूल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप नाइट स्टे करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए आपको होटल बुकिंग साथ अटैच करनी होती है। लेकिन रिमेंबर, कॉमन मिस्टेक से मैंने आपको बताया था कि आपको आइटनरी ऐसी बनानी है जो रियलिस्टिक लगे, ऑथेंटिक लगे, ये नहीं कि एक ही जगह के ऊपर सारी नाइट स्टे आपने रख दी हो। नंबर 3 दोस्तों, ऑनेस्टी इज़ द की। हमेशा आप याद रखें कि कभी भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करते हुए कोई भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें। हमेशा वो डॉक्यूमेंट सबमिट करें जो 100% ऑथेंटिक हो, ओरिजिनल हो, और अगर होम ऑफिस उसको क्रॉस चेक कराए तो उसकी वेरिफिकेशन हो सके। बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत एक्सपीरियंसेस, फेक एक्सपीरियंसेस, फेक बैंक स्टेटमेंट जो हैं वो लगाते हैं, ताकि उनको ये लगे कि वो बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास, मामू ताया पुप्पा से पैसे लेके बैंक अकाउंट के अंदर रखवाए थे, और उनको लगता है कि बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो उनका इतना हो गया है कि अब उनको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं करती उनके इनकम स्टेटमेंट के साथ। तो दोस्तों, हमेशा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स 100% ऑथेंटिक हों। दोस्तों, ये वो गोल्डन टिप्स हैं जिनको फॉलो करके मेरे बहुत सारे देखने वालों ने अपनी एप्लीकेशन का सक्सेस रेट बढ़ाया है, और ये टिप्स फॉलो करके आप भी अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन ख्वाबों की ताबीर के अंदर मैं अपना छोटा सा हाथ बटा दूं आपका, तो आप हमें बुक कर सकते हैं अपनी कंसल्टेशन के थ्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपका मेरे साथ एक कंसल्टेशन बुक हो जाएगी।